हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड एडमिन सेंटर। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अगर आपको याद हो, हमने पहले के वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 4 का A1, A2, A3, B1 एंड B2 कवर किया था, जिसमें मैसेज राइटिंग, SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ईमेल एंड रिपोर्ट राइटिंग जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट सीखे थे। आज हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का B3 इंटरव्यू राइटिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है कि एग्जाम पेपर में हमें क्वेश्चंस आते हैं और हमें उसका आंसर लिखना होता है, राइट? बट यहाँ हमें क्वेश्चंस लिखना है। यस, यू हर्ड इट राइट। इंटरव्यू में आंसर नहीं बल्कि क्वेश्चन बनाना है ना एक्साइटिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ द इंटरव्यू, यूजेस ऑफ इंटरव्यू फॉर्मेट और उसके साथ साथ कुछ सैम्पल क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंटरव्यू राइटिंग होता क्या है। इंटरव्यू राइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यूवी के बीच हुई कन्वर्सेशन को प्रेजेंट किया जाता है इंटरेस्टिंग, स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल वे में। इसका एम होता है किसी इंसान के एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस या जर्नी को शेयर करना, यूजुअली किसी एक सक्सेस फील्ड में। इंटरव्यू या इंटरव्यूअर कौन होता है? बहुत सिंपल है। जो इंटरव्यू लेता है वो इंटरव्यूअर और जो इंटरव्यू देता है वो इंटरव्यूवी। इस राइटिंग को लिखते वक्त आप इंटरव्यूवी का नहीं बल्कि इंटरव्यूअर का रोल निभाएंगे, यानी आपको इंटरव्यू लेना है, उसके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करना है। जी हाँ, आप इस राइटिंग स्किल में सिर्फ इंटरव्यूअर के रोल में रहकर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। कई बच्चे एग्जाम में हर क्वेश्चन का आंसर भी लिखते हैं, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। इंटरव्यूअर के रोल में रहकर हमें क्वेश्चंस लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं, इंटरव्यू का फॉर्मेट एंड गाइडलाइन समझ लेते हैं। जी हाँ, जब हम इंटरव्यू लेंगे तो क्या हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है और इंट्रोडक्शन से भी पहले अगर प्रश्न में आपसे इंटरव्यूवी का नाम पूछा गया है तो आपको उस व्यक्ति का नाम ज़रूर मेंशन करना होगा, यानी जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी सिंगर का इंटरव्यू लेने को कहा गया है तो आप अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल जैसे किसी प्रसिद्ध सिंगर का नाम लिख सकते हैं। अगर एक्टर का इंटरव्यू लेना है तो आप अमिताभ बच्चन या आलिया भट्ट जैसे किसी एक्टर का नाम लिख सकते हैं, या आपको एक्टर का नाम लिखना है, आप वो नाम यहाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एरियाज ऑफ सक्सेस या रेपुटेशन, यहाँ आपको ये बताना होता है कि इंटरव्यू लिया जा रहा व्यक्ति किस क्षेत्र में सफल है, जैसे कि सिंगर है, वो एक्टर है, राइटर है, साइंटिस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन है या कुछ और है। उसके बाद आपको डेट, वेन्यू, टाइम आपको ये भी मेंशन करना होता है। इंटरव्यू किस तारीख को हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कितने बजे शुरू हो रहा है। ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इंटरव्यू कितने समय तक चलेगा, जैसे 20 मिनट्स के लिए तक चलेगा, 30 मिनट्स तक चलेगा, 45 मिनट्स तक चलेगा। तो आपको ध्यान होगा कि हमें सबसे पहले इंटरव्यूवी का नाम, उनका प्रोफेशन यानी फील्ड, इंटरव्यू की तारीख, वेन्यू यानी कहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, टाइम यानी कितने बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद ड्यूरेशन यानी इंटरव्यू की अवधि क्या होगी, हमें वो लिखना है। इंटरव्यूवी के बेसिक डिटेल्स के बाद अपना इंट्रोडक्शन करें, यानी वार्म ग्रीटिंग्स दें, अपना और इंटरव्यूवी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, उनका टाइम देने के लिए थैंक्स करें, पोलाइटली पूछें शॉल वी बिगिन। जैसे मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल दिया है, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
वी आर रियली एक्साइटेड टू हियर अबाउट योर म्यूजिकल जर्नी, शैल वी बिगिन। यहाँ पर मैंने म्यूजिकल जर्नी लिखा है। अगर आप एक म्यूजिशियन का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप एक्टर का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप म्यूजिकल की जगह एक्टिंग जर्नी मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आप चेंजेस करोगे। आप सेम एज इट इज ये इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर मैंने म्यूजिकल जर्नी लिखा है, उसकी जगह आपको उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करना होगा। चलिए अब इंटरव्यू का मेन बॉडी यानी क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए कुछ टिप्स एंड गाइडलाइंस देख लेते हैं। हमारा इंटरव्यू क्वेश्चंस लॉजिकल एंड रिलेवेंट होना चाहिए। कुछ की एरियाज हैं जिनको अपने क्वेश्चंस में कवर करना ज़रूरी है, जैसे इंटरव्यू का जर्नी या अचीवमेंट्स, उनके चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किए अपनी इस जर्नी में, उनका ओपिनियन एंड एडवाइस, उनके फ्यूचर गोल्स, मैसेजेस फॉर यूथ। उसके अलावा ध्यान में रखना कि हर क्वेश्चन प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करता है, तो करेक्ट पंक्चुएशन यूज करके उस सीक्वेंस को फॉलो करें। रिफ्लेक्ट्स एक्यूरेट एंड एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ऑब्वियसली शोज अवेयरनेस ऑफ सोशल नॉर्म्स। अगर क्वेश्चन में बोला गया हो कि ड्राफ्ट क्वेश्चंस विद हेल्प्स ऑफ गिवन पॉइंट्स, तो सिर्फ वही पॉइंट्स के अराउंड ही आपके क्वेश्चन होने चाहिए। यानी अगर आपको पॉइंटर्स दिया गया है कि इसी पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना है, जैसे अर्ली मोटिवेशन पूछा गया है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आइडियल्स, इंस्पिरेशंस, फर्स्ट रिकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी कौन सी है, अचीवमेंट्स, विजन और मैसेजेस, तो ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही, ये सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस फ्रेम करना है। यहाँ मैं आपके साथ कुछ कॉमन क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो आप हर तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस लिखने के बाद आपको इंटरव्यू का एंड करना है, यानी कंक्लूजन। ध्यान रखें कि हमारा जो इंटरव्यू है उसका एंड पोलाइटली करें। इंटरव्यू को थैंक्स बोलकर उनके फ्यूचर के लिए विश करें। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर स्टोरी, वी ट्रूली अप्रिशिएट योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर म्यूजिकल जर्नी अहेड। कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स को ध्यान में रखें जब आप इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखें, जैसे कम से कम 10 से 12 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस यानी क्वेश्चंस होने चाहिए। टोन रिस्पेक्टफुल एंड कन्वर्सेशनल हो, क्लियर लैंग्वेज, प्रॉपर सीक्वेंस का यूज करें। सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं। ये एक सैंपल फॉर्मेट है जो मैंने आपको सॉल्यूशंस के साथ शेयर किया है। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है इंटरव्यू राइटिंग लिखने का। बोर्ड एग्जाम का असेसमेंट क्राइटेरिया यानी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लैंग्वेज यानी ग्रामर वगैरह का सही ध्यान रखते हैं तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और आपके प्रेजेंटेशन के लिए 1 मार्क मिलेगा। यानी अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। चलिए कुछ सैंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा पहला सैंपल क्वेश्चन एग्जाम पेपर 2024-25 में आया है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इमेजिन यू विश टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ अ फेमस सिंगर। यहाँ आपको एक फेमस सिंगर का इंटरव्यू लेना है। विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेट गिवन बिलो, ड्राफ्ट क्वेश्चंस ऑन द गिवन फील्ड्स, डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस। यानी आपको यहाँ पर जो पॉइंटर्स दिए गए हैं इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख कर क्वेश्चंस फ्रेम करना है। आपको इस सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है। अगर आपके क्वेश्चंस में इस तरह बोला जाए तो आप पूरे कोशिश करें कि आप इसी सीक्वेंस के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करें। अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखें। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले इंटरव्यूवी का नाम पूछा जा रहा है, तो आप किसी भी फेमस सिंगर का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सोनू निगम लिख रही हूँ।
एरियाज ऑफ सक्सेस, तो हम सोनू निगम का इंटरव्यू ले रहे हैं और वो एक सिंगर है, इसलिए यहाँ हम सिंगर लिखेंगे। डेट, अगर आपके क्वेश्चन में कोई डेट मेंशन नहीं है तो आप अपने हिसाब से जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसी दिन की डेट लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वेन्यू, आप इंटरव्यू कहाँ ले रहे हो, जगह का नाम लिखना है, टाइम और ड्यूरेशन मैं यहाँ पर 20 मिनट लिख रही हूँ। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैं सेम वही फॉर्मेट फॉलो कर रही हूँ जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है, यानी इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद जो हमें क्वेश्चंस में पॉइंटर्स दिए हुए थे उन्हीं के हिसाब से और उन्हीं के अकॉर्डिंग बिना सीक्वेंस चेंज किए हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। के बाद एंड में हमें कंक्लूजन करना है। मैं क्वेश्चंस रीड नहीं कर रही हूँ, आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। बहुत इजी तरीके से सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके क्वेश्चंस फ्रेम करना है, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करना है। मैंने जो क्वेश्चंस की लिस्ट दी है उन क्वेश्चंस को आप एक बार देख सकते हैं और उसी को रिफ़र करके इस क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। हमारा जो सेकंड सैम्पल क्वेश्चन है वो पेपर 2023-24 में आया है। हमारा जो थर्ड सैम्पल क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम पेपर 2022-23 में आया है, ये उसके सॉल्यूशंस हैं। हमारा फोर्थ सैम्पल क्वेश्चन 2021-22 में पूछा गया था और हमारा फिफ्थ सैम्पल क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर 2020-2021 में पूछा गया था। इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चंस के साथ साथ जैसे मैं हर बार आपके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर करती हूँ, तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इनकी प्रैक्टिस करें, इससे आपकी ये राइटिंग स्किल की अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताएं कि आप और कौन से राइटिंग स्किल या और कौन से टॉपिक सीखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे इंग्लिश लर्निंग जर्नी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।